गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। ये बहुत ही डरावनी जगह थी। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। खिड़कियां बंद थीं, जैसे खाली आंखें। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, जैसे लंबी हड्डियों वाली उंगलियां। लोग हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजें और ठंडी हवाओं की बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अंदर परछाई चलते देखी है। हवेली बरसों से खाली थी, बरसों बरसों से। अर्जुन गांव में रहने वाला एक छोटा लड़का था। दूसरों के उलट अर्जुन कहानियों से नहीं डरता था। वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। अर्जुन को हवेली इंटरेस्टिंग लगती थी। वो देखना चाहता था कि अंदर क्या है। एक दोपहर कुछ बड़े लड़के हवेली के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को अंदर जाने की टेर दी। उन्होंने कहा, अगर डर नहीं लगता तो भूतिया हवेली में रात बिता के दिखा। अर्जुन जानता था कि वो उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे डरेगा नहीं। उसने उन्हें गलत साबित करने का फैसला किया। ठीक है, अर्जुन ने बहादुरी से कहा, मैं करूंगा। उस रात जैसे ही चांद निकला, अर्जुन हवेली की तरफ चला। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन वो चलता रहा। वो सबको दिखाएगा कि डरने की कोई बात नहीं है। सेक्शन 4, परछाई और फुसफुसाहट। जैसे ही अर्जुन ने धक्का दिया, दरवाजा चरमरा गया। अंदर की हवा ठंडी और स्थिर थी। हर जगह धूल जमी थी। अर्जुन धीरे धीरे हवेली में चला। उसने अजीब आवाजें सुनी। उसके पैरों के नीचे फर्श चरमरा गई। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। वो बस एक उल्लू था जो दूर कहीं हूट कर रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। अचानक अर्जुन ने एक रोशनी देखी। वो धुंधली थी, जैसे मोमबत्ती की लौ। वो रोशनी का पीछा करता रहा। ये उसे हॉल के आखिर में एक कमरे तक ले गई। वहां हवा में तैरती हुई एक लड़की थी। वो एक नरम सफेद रोशनी से चमक रही थी। डरो मत, लड़की ने कहा। उसकी आवाज कोमल और उदास थी। मेरा नाम राधा है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं इस जगह को तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक मेरी हड्डियों को ठीक से दफनाया नहीं जाता। अर्जुन ने राधा की कहानी सुनी। वो कभी हवेली में रहती थी, लेकिन उसका कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश को छुपा दिया गया था। राधा के लिए सहानुभूति महसूस करते हुए अर्जुन ने उसे शांति पाने में मदद करने का वादा किया। उसने हवेली की तब तक तलाशी ली जब तक उसे एक गुप्त कमरे में छिपी उसकी हड्डियां नहीं मिल गईं। सावधानी से वो राधा के अवशेषों को बाहर ले गया और हवेली के पास एक बूढ़े पेड़ के नीचे दफना दिया। जैसे ही उसने हड्डियों को दफनाया, राधा के चारों ओर की चमकती रोशनी तेज हो गई और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो गायब हो गई। उस दिन से अजीब आवाजें बंद हो गई। हवेली अब ठंडी और डरावनी नहीं लगती। अर्जुन, वो लड़का जो भूतों से नहीं डरता था, ने राधा को शांति पाने में मदद की और हवेली को उसकी डरावनी प्रतिष्ठा से मुक्त कर दिया। उसने सबको दिखाया कि कभी कभी सबसे बहादुर काम होता है अपने डर का सामना करना और जरूरतमंदों की मदद करना, भले ही वो सिर्फ अतीत की फुसफुसाहटें ही क्यों न हो।